हेलो एंड वेलकम टू यू। देखो आज हम लोग विलयन की टाइप देखेंगे कि फिजिकल स्टेट के आधार पर विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं। अब देखो विलयन का मतलब क्या है, ये तो आप जानते हैं कि विलयन का मतलब है कि भाई वो दो या दो से अधिक कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। अब भले ही वो मिक्सचर गैसियस फेज में हो, भले ही वो मिक्सचर लिक्विड फेज में हो या फिर वो सॉलिड फेज में हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी सॉल्यूशन जो है ना वो गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। नॉर्मली जब सॉल्यूशन वर्ड हमारे दिमाग में आता है, विलयन शब्द के बारे में हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि कोई लिक्विड या द्रव जैसी कोई चीज होगी, लेकिन वास्तव में विलयन तो एक मिक्सचर है। और कैसा मिक्सचर है? समांगी मिक्सचर है। इसलिए वो गैसीय अवस्था में भी हो सकता है, द्रव अवस्था में भी हो सकता है या फिर ठोस अवस्था में भी हो सकता है। यानी अगर मैं बात करूं भौतिक अवस्था या कहें फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था या मैं बोलूं फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन जो है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है। तीन कौन कौन सी? पहली कैटेगरी हो सकती है कि सॉल्यूशन गैसियस फेज में हो। दूसरी कैटेगरी है कि हो सकता है सॉल्यूशन लिक्विड फेज में हो यानी द्रव अवस्था में हो। और तीसरी कैटेगरी है कि वो सॉल्यूशन आपका सॉलिड फेज में हो यानी ठोस अवस्था में हो। कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन तरह के हो सकते हैं: गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। अब हम बारी बारी से बात करेंगे कि गैसीय विलयन किस तरह के होंगे, द्रव विलयन किस तरह के होंगे और ठोस विलयन किस तरह के होंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं गैसीय विलयन के बारे में। अब देखो एक बात तो तय है कि अगर विलयन गैसीय है तो उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? उसकी फिजिकल स्टेट गैस होगी यानी गैस अवस्था में होगा आपका विलयन। अगर आपका विलयन गैस अवस्था में है तो एक बात कंफर्म मानना कि जो विलयन की फिजिकल स्टेट होती है नॉर्मली वही विलायक की फिजिकल स्टेट होती है। इसलिए गैसीय विलयन में विलायक हमेशा गैस होगा। क्या होगा? गैस। अब उस गैस के अंदर गैस भी घुली हो सकती है, द्रव भी घुला हो सकता है और ठोस भी घुला हो सकता है। यानी एक बात तो तय है कि विलायक तो है हमारा गैस। अब गैस के अंदर गैस मिक्स हो सकती है तब कोई सॉल्यूशन तैयार हो सकता है, या फिर इसी गैस के अंदर कोई द्रव यानी लिक्विड मिक्स हो सकता है तब सॉल्यूशन तैयार हो सकता है, या फिर इसी गैस के अंदर कोई ठोस मिक्स हो सकता है तब हमारा सॉल्यूशन तैयार हो सकता है। लेकिन याद रहे विलायक हमेशा गैसीय होगा यानी गैस होगी और विलयन की भौतिक अवस्था भी गैस ही रहेगी। गैस में गैस मिक्स हो सकती है, गैस में द्रव मिक्स हो सकता है और गैस में ठोस मिक्स हो सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि गैसीय विलयन में विलायक होगा गैस और उसमें मिक्स हो सकता है गैस या द्रव या ठोस। इसलिए ये जो गैसीय विलयन है ये तीन तरह का होगा। एक गैस गैस विलयन, इसका मतलब ये विलायक तो है इसमें गैस और उस गैस में घुला हुआ भी कौन है? गैस। तो गैस गैस विलयन हो गया। दूसरा हो सकता है द्रव गैस विलयन यानी विलायक अभी भी कौन है? गैस और उसमें मिक्स कौन है? द्रव। और तीसरा हो सकता है ठोस गैस विलयन यानी विलायक अभी भी ठोस गैस है और उसमें मिला हुआ कौन है? ठोस। तो ये विलयन कितने तरह के हो गए? तीन तरह के। यानी भौतिक अवस्था के आधार पर विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर गैसीय विलयन तीन कैटेगरी में डिवाइड होगा। तीन कैटेगरी में से मतलब जब विलेय गैस हो और विलायक भी गैस हो, ठीक है। यानी विलेय और विलायक दोनों ही कैसे हो? गैस अवस्था में हो। या फिर विलायक तो गैस ही हो परंतु विलेय क्या हो? विलेय द्रव हो, तो दूसरी टाइप हो सकती है। और तीसरी टाइप हो सकती है कि विलायक तो गैस ही हो लेकिन विलेय कैसा हो? ठोस हो। तो गैसीय विलयन भी फिजिकल स्टेट के आधार पर तीन तरह के हो सकते हैं। अब एक बात मुझे बताओ आप लोग, अगर मैं आपसे कहूं कि गैसीय विलयन है तो आप कहेंगे कि भाई गैसीय विलयन तीन तरह का होगा, है ना। गैसीय विलयन कितने तरह का होगा? तीन तरह का। तीन तरह का कैसे होगा? गैसीय विलयन में विलायक तो हमेशा क्या होगा? विलायक तो हमेशा गैस होगा।
तो विलायक तो हमेशा क्या होगा, गैस। लेकिन जो विलेय होगा वो तो कुछ भी हो सकता है, यानी गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। सही है, हो सकता है गैस में गैस मिक्स हो सकता है द्रव जो है वो गैस में मिक्स हो जाए, हो सकता है ठोस जो है वो गैस में मिक्स हो जाए। बस ध्यान ये रखना है कि विलयन एक मिक्सचर होगा। क्या होगा, मिक्सचर, और वो भी समांगी होगा, होमोजीनियस होगा। यानी कोई गैस किसी दूसरी गैस में मिक्स होकर समांगी मिक्सचर बनाती है और वो विलयन हो जाएगा। कोई द्रव किसी गैस में मिक्स होकर के समांगी मिक्सचर बना देता है तो वो भी विलयन हो जाएगा। और कोई ठोस किसी गैस में मिक्स होकर के समांगी मिक्सचर बना दे तो वो भी विलयन हो जाएगा। अब बताओ, गैस का गैस में विलयन अगर आपको देखना है तो कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आता है? बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल है इसका, एयर, हवा। हवा क्या है बताओ जरा मुझे। हवा में क्या केवल एक ही गैस होती है? नहीं, हवा तो गैसों का क्या है, मिक्सचर होती है। नॉर्मली वायुमंडल के हिसाब से सोचें तो हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% के अप्रॉक्स नाइट्रोजन होती है और 20 या 21% के अप्रॉक्स जो होती है वो ऑक्सीजन होती है। तो एयर में बेसिकली दो गैसें होती हैं, O2 और N2। यानी आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में कम से कम ये दो गैसें तो हैं ही। यानी मोस्टली कौन कौन सी गैसें हैं, O2 और N2। अब जरा सोच कर बताओ कमरे के किस कोने में ऑक्सीजन है और किस कोने में नाइट्रोजन है। तो आप क्या कहेंगे कि भैया जिस कोने में ऑक्सीजन है वहाँ नाइट्रोजन भी है, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को हम डिस्टिंग्विश यानी विभेदित नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते कि इधर ऑक्सीजन है और इधर नाइट्रोजन है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन या कहें कमरे में उपस्थित जो गैसें हैं वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो चुकी हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया है। अब उनको नॉर्मली आप सेपरेट या आइसोलेट नहीं कर सकते हैं कि भाई इधर ऑक्सीजन चली गई है और इधर नाइट्रोजन। कमरे में हर तरफ आपको सभी गैसें दिखाई देंगी। इसका मतलब ये एक समांगी मिक्सचर है और अगर समांगी मिक्सचर है तो फिर वो विलयन होगा। इसका मतलब एयर जो है ना वो भी एक विलयन है, लेकिन इसकी भौतिक अवस्था कैसी है, गैसीय, यानी ये एक गैसीय विलयन है। अब एयर में गैस ही तो मिक्स हो रही है तो इसका मतलब विलेय भी गैस है और विलायक भी गैस है, ठीक। लेकिन अगर हम दूसरे टाइप के गैसीय विलयन की बात करें तो वहां विलायक तो गैस ही होगा लेकिन विलेय क्या होगा, द्रव होगा। यानी कोई द्रव किसी गैस में मिक्स हो जाए और मिक्स होकर के एक समांगी मिक्सचर बना दे तो वो भी एक गैसीय विलयन हो जाएगा। अब इस टाइप के किसी सॉल्यूशन के बारे में हम अगर सोचें तो जरा इधर ध्यान दें आप लोग। देखो, जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है या कोई क्लोज टाइप का वेसल्स है, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी है। कौन भरी है, नाइट्रोजन गैस। तो कौन सी गैस है इसमें, N2। और इसमें थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म बढ़ा है। क्या बढ़ा है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। ये लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन धीरे धीरे ये क्लोरोफॉर्म ऊपर जाता है और ऊपर जाकर के इस गैस में मिक्स होने लग जाता है, ठीक है, कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप इस मिक्सचर को देखो, ये जो मिक्सचर बनाया है ना, इस मिक्सचर को देखो कि इस मिक्सचर में कौन कौन है। तो आप कहेंगे कि नाइट्रोजन तो पहले से ही थी इस मिक्सचर में, अब एक चीज और आ गई है, वो कौन है, क्लोरोफॉर्म। यानी क्लोरोफॉर्म इस मिक्सचर में उपस्थित है। नाइट्रोजन और क्लोरोफॉर्म एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो चुके हैं और ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बन चुका है, यानी ये एक विलयन बन चुका है। क्या बन चुका है, विलयन। लेकिन ध्यान रहे यहाँ विलायक कौन है, नाइट्रोजन, क्योंकि पहले से नाइट्रोजन उपस्थित थी, उसमें आकर के क्लोरोफॉर्म मिक्स हो गई है। क्लोरोफॉर्म की भौतिक अवस्था है द्रव, यानी द्रव जो है वो गैस में मिक्स हो गया है। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन, ठीक है। यानी नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म जब मिक्स हो जाती है तो भी एक गैसीय विलयन तैयार होता है। अब बात करें तीसरी टाइप के सॉल्यूशन की, तो वो है ठोस और गैस का। यानी गैस में कोई ठोस जो है मिक्स हो जाए और मिक्स होकर के एक समांगी मिश्रण बना दे तो फिर वो भी एक गैसीय विलयन होगा। इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ।
ऐसा ही देता हूं कि मान लो यहाँ कोई कंटेनर है, इसमें थोड़ा सा कपूर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कपूर। ठीक, अब इसको मैं क्लोज कर दूं चारों तरफ से, और इस कपूर को मैं हल्का सा जलाने लगूं या गर्म करने लगूं, तो आपको पता है कि कपूर जो होता है ना, वो ऊर्ध्वापातित पदार्थ होता है। यानी कपूर को जब गर्म किया जाएगा ना, तो वो सीधा सॉलिड से गैस फेज में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? गैस फेज में। यहाँ मान लो पहले से नाइट्रोजन उपस्थित है। कौन उपस्थित है? नाइट्रोजन। तो यहाँ N2 पड़ी हुई है। अब मैं जैसे ही इसको गर्म करूंगा, क्या होगा गर्म करने पर? जब मैं इसको गर्म करूंगा तो ये कपूर जो है धीरे धीरे ऊर्ध्वापातित होगा, और ऊर्ध्वापातित होकर के ऊपर जाएगा, और ऊपर जाकर के यहाँ जो नाइट्रोजन पड़ी है उसमें ये मिक्स हो जाएगा। अब ये नाइट्रोजन में इस तरह से मिक्स हो जाएगा कि ये एक समांगी यानी होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इस मिक्सचर की ही बात करूं तो इस मिक्सचर की फिजिकल स्टेट तो अभी भी कैसी है? गैस जैसी ही है। यानी ये है तो गैसीय मिक्सचर, यानी नाइट्रोजन गैस है, उसमें आकर के कपूर मिक्स हो चुका है। कपूर चूंकि सॉलिड फेज में होता है, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि सॉलिड जो है वो किस में मिक्स हो गया है? गैस में मिक्स हो गया है, और ये एक गैसीय विलयन तैयार हो गया है। इसका मतलब गैसीय विलयन का एक और एग्जाम्पल हो सकता है, वो है N2 प्लस कपूर। ठीक है, यानी नाइट्रोजन में अगर कपूर मिक्स हो जाए और एक समांगी मिक्सचर बन जाए तो वो भी एक गैसीय विलयन होता है। यानी हमने बात की कि गैसीय विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो हमने कहा गैसीय विलयन 3 तरह के हो सकते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। पहला, गैस में जब गैस मिक्स हो जाए। दूसरा, गैस में जब द्रव मिक्स हो जाए। और तीसरा, गैस में जब ठोस मिक्स हो जाए। इसके कुछ एक एग्जाम्पल भी यहाँ से हम देख सकते हैं। देखो जरा, ये गैसीय विलयन है, यहाँ विलायक हमेशा गैस होगा। विलेय गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और ठोस भी हो सकता है। तो विलेय तो कुछ भी हो सकता है, द्रव, गैस या ठोस। जब गैस में गैस मिक्स हो तो जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर है ना, ये एयर का मिक्सचर है, गैसीय विलयन होगा। जब गैस में द्रव मिक्स हो जाए, जैसे क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में विलयन, अभी भी बात की है, नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म मिक्स हो जाए तो ये गैसीय विलयन तैयार होगा, जहां विलायक गैस रहेगा यानी नाइट्रोजन रहेगा, और विलेय द्रव रहेगा यानी क्लोरोफॉर्म रहेगा। और अब गैस में ठोस मिक्स हो जाए, जैसे कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, तो ये 3 तरह का हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं द्रव विलयन की। किसकी बात करते हैं? द्रव विलयन की। अब देखो एक बात बताओ, अगर कोई विलयन द्रव अवस्था में है तो उसकी फिजिकल स्टेट तो द्रव ही होगी ना, क्योंकि मैं कह ही रहा हूं कि विलयन कैसा है? द्रव विलयन है। अब जो विलयन की फिजिकल स्टेट होती है, नॉर्मली विलायक की भी फिजिकल स्टेट वही होती है। इसका मतलब द्रव विलयन में विलायक हमेशा द्रव ही होगा। ठीक है, विलेय क्या हो सकता है? विलेय कुछ भी हो सकता है, यानी विलेय गैस भी हो सकता है गैस द्रव में घुल जाए। विलेय द्रव भी हो सकता है द्रव द्रव में घुल जाए। और विलेय ठोस भी हो सकता है ठोस द्रव में घुल जाए। अगेन ये सॉल्यूशन 3 तरह का हो जाएगा, जहां विलायक हमेशा द्रव रहेगा परंतु विलेय कुछ भी हो सकता है। यानी द्रव विलयन 3 तरह के होंगे, गैस द्रव विलयन। इसका मतलब विलायक तो यहाँ कौन होगा? द्रव, और उसमें मिक्स कौन होगा? गैस। सही है। और देखो, ये देखो द्रव विलयन और आगे लिखा है ठोस, यानी ठोस द्रव विलयन। इसका मतलब विलायक यहाँ भी क्या है? द्रव, और उसमें मिक्स कौन है? ठोस। और तीसरा है द्रव द्रव विलयन। इसका मतलब विलायक यहाँ अभी भी कौन है? द्रव, और उसमें मिक्स भी कौन हो रहा है? द्रव मिक्स हो रहा है। तो जो गैसीय विलयन होगा उसमें विलायक रहेगा गैस, जो द्रव विलयन होगा उसमें विलायक रहेगा द्रव, और जो ठोस विलयन होगा उसमें विलायक रहेगा ठोस। गैसीय विलयन में विलायक हमेशा गैस होगा, विलेय गैस द्रव या ठोस कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो 3 तरह का हो गया था, गैस गैस, द्रव गैस, ठोस गैस। ऐसे ही द्रव विलयन में विलायक हमेशा द्रव रहेगा, ये भी 3 तरह का हो सकता है, क्योंकि द्रव में गैस द्रव या ठोस कुछ भी मिक्स हो सकता है। 3 तरह का कैसे होगा? गैस द्रव, ठीक है, द्रव द्रव और ठोस द्रव।
ध्यान रखेंगे इस बात को। अब जैसे गैस द्रव विलयन की बात करते हैं तो बताओ गैस द्रव विलयन में विलायक कौन होगा? द्रव, क्योंकि विलयन तो द्रव है, ठीक। विलय कौन होगा? गैस। तो ऐसा कोई एग्जांपल सोचो जिसमें द्रव के अंदर गैस मिक्स हो जाती हो और कंप्लीटली मिक्स होकर के होमोजीनियस मिक्सचर बना देती हो। तो इसका बड़ा ही सिंपल एग्जांपल होता है, वो है वाटर। वाटर यानी जल। जल में थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन गैस घुली हुई होती है और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाकर रखती है। जैसे आप खुद ही सोचो, जीवों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ये जो मछलियां पानी के अंदर रहती हैं, इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? ये कैसे जीवित होती हैं? इनको ऑक्सीजन मिलती है पानी से। इसका मतलब पानी में ऑक्सीजन घुली हुई होती है और वो ऑक्सीजन इस तरह से घुली हुई होती है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ऑक्सीजन कहाँ है और जल कहाँ है, क्योंकि जल और ऑक्सीजन एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो चुके होते हैं। इसका मतलब जल के अंदर ऑक्सीजन, ये भी एक विलयन है, जहाँ जल विलायक है और उसमें घुली हुई है ऑक्सीजन, यानी ये गैस द्रव विलयन है ना। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे सोडा वाटर। सबने पिया होगा सोडा वाटर, तो है ना। सोडा वाटर की बोतल को जब आप खोलते हैं तो उसमें से तेजी से एक गैस बाहर निकलती है और वो गैस होती है CO2। इसका मतलब सोडा वाटर के अंदर जो लिक्विड है ना, उसके अंदर CO2 गैस घुली हुई होती है। तो यहाँ भी लिक्विड में कौन घुला हुआ है? गैस घुली हुई है, ठीक है। ये भी एक गैस द्रव टाइप का विलयन है। अगला हो सकता है आपका विलयन ठोस द्रव विलयन, यानी विलायक तो होगा द्रव, उसमें घुला हुआ होगा ठोस। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इस सॉल्यूशन से तो आप परिचित हैं। जैसे पानी लिया, पानी में नमक डाल दिया, ठीक है। तो नमक क्या है? ठोस, और पानी क्या है? द्रव। तो जो आपने नमक डाला है वो पानी में कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा और एक होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, एक समांगी मिश्रण बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये एक कैसा एग्जाम्पल होगा? ये द्रव विलयन का एग्जाम्पल होगा, जिसमें घुला होगा ठोस, यानी ये एक ठोस द्रव विलयन होगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आप पानी लें, पानी में ग्लूकोज डाल दें। ग्लूकोज सॉलिड होता है, पानी लिक्विड होता है, उस पानी में ग्लूकोज डिजोल्व हो जाएगा। इसका मतलब पानी तो क्या है? विलायक, और ग्लूकोज क्या है? विलय। ये एक कैसा विलयन होगा? ये भी एक ठोस द्रव विलयन होगा, क्योंकि विलय आपका ठोस है और विलायक आपका द्रव है। थर्ड हो सकता है द्रव द्रव विलयन। क्या हो सकता है? द्रव द्रव विलयन, यानी यहाँ विलायक तो द्रव ही होगा लेकिन उसमें घुला हुआ भी द्रव होगा, ठीक है। जैसे पानी है, पानी में आप एथिल अल्कोहल मिला दें। एथिल अल्कोहल नॉर्मली शराब का कंपोनेंट होता है, दारू जिसे आप कहते हो, है ना। तो जब दारू पीते हैं तो क्या करते हैं? पानी में क्या मिला देते हैं? अल्कोहल। अल्कोहल और पानी एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। इसका मतलब द्रव में द्रव मिक्स हो गया है। ये भी एक विलयन है, मगर किस तरह का? द्रव द्रव विलयन है। कैसा है? द्रव द्रव विलयन है। तो आपको अच्छे से मालूम है कि द्रव विलयन भी 3 तरह के हो सकते हैं। 3 तरह के कौन कौन से हो सकते हैं भैया? देखो, विलायक तो हमेशा क्या रहना है? विलायक तो हमेशा द्रव रहना है। क्या रहना है? द्रव। तो विलायक तो द्रव ही रहेगा। उस द्रव के अंदर गैस घुल सकती है, तो ये गैस द्रव विलयन बनेगा। उस द्रव के अंदर द्रव घुल सकता है, तो ये द्रव द्रव विलयन बनेगा। और उस द्रव के अंदर द्रव घुल सकता है, तो ये द्रव द्रव विलयन बनेगा। उस द्रव के अंदर ठोस घुल सकता है, तो ये ठोस द्रव विलयन बनेगा। तो देखो, द्रव में कौन घुला है? गैस। जैसे जल में ऑक्सीजन का विलयन, सही है। द्रव में कौन घुला है? द्रव। जैसे नींबू के रस का जल में विलयन, सही है। पानी में नींबू का रस घुला मिला दो, नींबू का रस भी द्रव होता है और पानी भी द्रव होता है, तो ये भी एक द्रव द्रव विलयन हो जाएगा, ठीक है। द्रव में कौन घुला हुआ है? ठोस। तो विलयन कैसा बनेगा? ठोस द्रव विलयन। जैसे नमक का जल में विलयन, पानी में क्या मिला दो? नमक मिला दो, वो भी एक तरह का सॉल्यूशन बनेगा। अब हम बात करते हैं ठोस विलयन की, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि विलयन ठोस है, इसका मतलब विलयन की भौतिक अवस्था ठोस है, और जो विलयन की भौतिक अवस्था है वही विलायक की होती है। तो विलायक यहाँ क्या होगा? ठोस होगा। तो विलायक तो यहाँ ठोस होगा, लेकिन विलय की अगर बात करें तो विलय किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो गैस भी हो सकता है, वो द्रव भी हो सकता है, और वो ठोस भी हो सकता है। किसी भी तरह से हो सकता है, यानी हो सकता है गैस ठोस में मिक्स हो जाए, हो सकता है द्रव ठोस में मिक्स हो जाए, हो सकता है ठोस ठोस में मिक्स हो जाए। देखो, विलयन का मतलब होता है मिक्सचर, और मिक्सचर होना चाहिए समांगी।
ठीक है। तो गैस ठोस में अगर मिक्स होकर के समांगी मिश्रण बना लेती है तो वो फिर हमारे लिए विलयन है, लेकिन उसकी भौतिक अवस्था ठोस होगी क्योंकि विलायक ठोस है। अगर मान लो कोई द्रव किसी ठोस में मिक्स होकर के होमोजीनियस मिक्सचर तैयार कर दे तो वो भी विलयन है हमारे लिए, लेकिन वहां उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी? ठोस। क्यों? विलायक हमारा ठोस है। और मान लो कोई ठोस में ही मिक्स हो जाए तो भी विलयन बन सकता है अगर वो होमोजीनियस मिक्सचर हो, लेकिन यहां भी भौतिक अवस्था क्या रहेगी? ठोस, क्योंकि विलायक हमारा है ठोस। ठीक, इसका मतलब ये विलयन 3 तरह के हो सकते हैं। फिर से गैस ठोस विलयन, यानी गैस किस में मिली हो? ठोस में। द्रव ठोस विलयन, यानी द्रव किस में मिला हो? ठोस में। और ठोस विलयन, यानी ठोस किस में मिला हो? ठोस में, यानी सॉलिड और सॉलिड का होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है, लिक्विड और सॉलिड का हो सकता है, गैस और सॉलिड का भी हो सकता है। तो ये विलयन भी अगेन 3 तरह के होंगे। कितने तरह के होंगे? 3 तरह के। 3 कौन कौन से? ठोस विलयन। इसका मतलब विलायक तो यहाँ कौन है? ठोस, और उसमें मिक्स भी कौन हो रहा है? ठोस। ठीक है, तो जरा ध्यान दें, दूसरी टाइप का हो सकता है गैस ठोस विलयन। इसका मतलब विलायक यहाँ भी कैसा है? ठोस, लेकिन विलय क्या है? गैस। और तीसरी तरह का हो सकता है द्रव ठोस विलयन। इसका मतलब यहाँ भी विलायक ठोस है लेकिन विलय क्या है? द्रव है। ध्यान रखेंगे इन बातों को। अब एग्जाम्पल सोचते हैं, ठोस विलयन के एग्जाम्पल सोचते हैं कि ठोस में ठोस मिक्स होता है। तो देखो, आपके घरों में आपने पीतल देखा होगा। पीतल देखा है? पीतल के बर्तन होते हैं। पीतल एक्चुअली कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। अब आप जरा पीतल के बर्तन को देखो और देख करके बताओ इसमें कॉपर कहाँ है और जिंक कहाँ है। क्या कॉपर और जिंक को सेपरेट कर पाते हो आप देख करके? क्या कॉपर और जिंक को आप इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये रहा कॉपर और ये रहा जिंक? नहीं कर पाते। क्यों? कॉपर जिंक में और जिंक कॉपर में कंप्लीटली मिक्स हो चुका है। इसका मतलब ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसी अवस्था है इसकी? ठोस, द्रव या गैस? ठोस है। कौन कौन मिला है इसमें? कॉपर, जिंक, यानी ठोस में ठोस मिला हुआ है। इसका मतलब ये ठोस टाइप का विलयन होगा। यानी मिश्र धातुएं जो होती हैं, जैसे पीतल हो, कांसा हो, है ना, कांसा कॉपर प्लस टिन का मिक्सचर होता है, या फिर जो अपन आभूषण वगैरह बनते हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह बनते हैं, उनमें भी सोने में थोड़ी बहुत मात्रा में क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है ना। तो सोना प्लस तांबा वो भी एक मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसके आभूषण बनते हैं, अंगूठी वगैरह, रिंग वगैरह। ठीक, तो वो भी एक ठोस टाइप का मिक्सचर हो सकता है ना। अब हम बात करते हैं दूसरी टाइप होती है गैस ठोस विलयन, यानी ठोस में कौन मिला हुआ है? गैस। इस टाइप के मिक्सचर के बारे में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि विलयन है गैस ठोस टाइप का। इसका मतलब विलायक कौन है? ठोस है। अधिक मात्रा में कौन होगा? ठोस। और विलय कौन है? गैस, जो कम मात्रा में होगा। ठीक है, तो कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो अपनी सरफेस पर, मान लो ये मैं कुछ ठोस के पार्टिकल बना देता हूँ। ये देखो, ये मैंने ठोस के क्या बना दिए? पार्टिकल। कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो अपनी सरफेस पर गैसों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं। तो ये ठोस के पार्टिकल हैं जो चूर्णित फॉर्म में पड़े हुए हैं। ठीक, ये ठोस क्या करेगा? किसी गैस को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। एब्जॉर्ब कर लेगा मतलब इनकी सरफेस पे चारों तरफ गैस के पार्टिकल आकर के इकट्ठे हो जाएंगे, चिपक जाएंगे इनसे। अगर ऐसा होगा तो आप खुद सोचो कि मैं आपसे पूछूं कि भाई गैस कहाँ है, तो आप कहेंगे ठोस पर। और ठोस कहाँ है? गैस पर, क्योंकि ठोस के साथ गैस कंप्लीटली क्या हो चुकी है? मिक्स हो चुकी है। अब जहाँ जहाँ आपको ठोस के पार्टिकल नज़र आएंगे वहाँ वहाँ आपको उनके चारों तरफ गैस के पार्टिकल भी नज़र आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? इसका मतलब ठोस जो है ना, उसने अपनी सतह पर गैस को एब्जॉर्ब कर लिया है। अपने जो पार्टिकल की सरफेस है उसके चारों तरफ गैस जो है एब्जॉर्ब हो चुकी है। और ये भी एक समांगी मिक्सचर है, क्योंकि जहाँ ठोस है वहाँ गैस है और जहाँ गैस है वहाँ पर भी ठोस है। ऐसे विलयन भी ठोस विलयन कहलाते हैं, जिनमें विलायक आपका ठोस होगा और विलय आपका क्या होगा? गैस होगा। और ये एग्जाम्पल आपको अधिशोषण में मिलते हैं। अधिशोषण में जब ये एग्जाम्पल मिलते हैं तो उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल हम आपसे कहें कि पैलेडियम और हाइड्रोजन।
पैलेडियम एक अच्छा अधिशोषक होता है। अगर चूर्णित फॉर्म में पैलेडियम लिया जाए तो वो अपनी सरफेस पर बहुत सारी हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी हाइड्रोजन पैलेडियम के पार्टिकल के बीच बीच में पूरी तरह से मिक्स हो सकती है। ये सारी चीज़ें आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जब भी हम रिडक्शन या अपचेन की बात करते हैं तो निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम इनकी उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। अब हम इन मेटल की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्यों प्रवाहित करते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि ये मेटल हाइड्रोजन को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसलिए हाइड्रोजन इन मेटल के चारों तरफ इकट्ठी हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, और जब रिएक्शन होगी, रिएक्शन को हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये हाइड्रोजन के सोर्स के रूप में काम करेगा, यानी ये मिक्सचर एक हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी हाइड्रोजन लगी हुई है, मगर ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात को। ये मिक्सचर हुआ आपका गैस ठोस वाला। अब बात करते हैं द्रव ठोस वाले मिक्सचर की बात करते हैं। देखो, द्रव ठोस जो मिक्सचर है ना, यहाँ ठोस तो क्या होगा, विलायक होगा, और द्रव क्या होगा, विलेय होगा। ठीक, अब जैसे कोई भी मेटल ले लो, जैसे सोडियम ले लिया, सोडियम जो है पारे के साथ मिलकर मरकरी Hg जिसे कहते हैं, मिलकर अमलगम बनाता है। अब आप खुद बताएं मुझे कि पारा जो होता है वो तो लिक्विड फेज में होता है, भले ही मेटल है लेकिन द्रव अवस्था में होती है। अब उस पारे को अगर मैं किसी मेटल में मिला दूं तो मेटल जो है वो पारे में पूरी तरह से मिक्स हो जाएगी, यानी पारा जो है पूरी तरह से मेटल में मिक्स हो जाएगा और एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। अब मान लो मैंने बहुत सारा सोडियम लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा पारा डाल दिया, तो पारा क्या होगा, उस सोडियम में मिक्स हो जाएगा, एक समांगी मिक्सचर बन जाएगा। और अगर मिक्सचर बन गया और वो भी समांगी, तो वो अगेन क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। तो सोडियम में पारा मिला दो, उसे कहेंगे सोडियम अमलगम। जिंक में पारा मिला दो, उसे कहेंगे जिंक अमलगम, और ये भी एक मिक्सचर बनेगा और ये भी एक समांगी मिक्सचर होगा। तो सोडियम अमलगम हो सकता है, जिंक अमलगम हो सकता है, ZnHg का मिक्सचर हो सकता है। तो ये भी एक तरह का विलयन ही बनेगा। तो ये वाले एग्जाम्पल आप थोड़ा अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि इनसे हम ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते हैं। तो ठोस विलयन भी अगेन कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होगा, जहां विलायक हमेशा क्या रहेगा, ठोस। लेकिन ठोस में गैस घुल सकती है, ठोस में द्रव, और ठोस में ठोस भी मिक्स हो सकता है। ठोस में गैस, इसका मतलब हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, पैलेडियम की सरफेस पर हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो जाएगी और एक समांगी मिक्सचर बनेगा, जो अभी अभी हमने बात की। ठोस में द्रव, ठोस यानी कोई मेटल ले लो, और द्रव के लिए आप क्या ले लो, पारा ले लो। ठीक है, तो पारे का सोडियम के साथ विलयन, इसे कहेंगे सोडियम अमलगम, NaHg। कोई और मेटल ले सकते हो, जिंक का भी विलयन बना सकते हो, जिंक अमलगम। और ठोस में मिला दिया ठोस, तो तांबा तथा सोना। मैंने अभी आपको बताया था कि जो आभूषण बनते हैं उनमें सोने में थोड़ा बहुत तांबा मिलाया जाता है, क्योंकि सोना बहुत हार्ड नहीं होता, उसको हार्ड बनाने के लिए उसमें कॉपर मिलाया जाता है। लेकिन जब आभूषण बन जाते हैं, अंगूठी बन जाती है, तो अंगूठी को देखकर लगता है कि इसमें सोना कहाँ है और तांबा कहाँ है। एक्चुअली इसमें दोनों ही चीज़ें होती हैं, सोना भी होता है और तांबा भी, बट दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं, एक मिक्सचर है और वो भी एक समांगी मिक्सचर है, इसलिए हम उसे विलयन की कैटेगरी में रखेंगे, और वो भी एक तरह का क्या होगा, विलयन होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन पर बात कर रहे हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन के आधार पर हमने देखा है कि भाई विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन गैसीय भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और ठोस भी हो सकता है। गैस की विलयन खुद 3 तरह का होगा, जब गैस में गैस हो, है ना, जब गैस में द्रव हो, और जब गैस में ठोस हो, यानी गैस गैस, द्रव गैस, और ठोस गैस। द्रव विलयन भी 3 तरह का हो सकता है, जहां विलायक तो हमेशा द्रव होगा, लेकिन उसमें गैस, द्रव या ठोस कुछ भी घुला हुआ हो सकता है, यानी गैस द्रव टाइप का हो सकता है, द्रव द्रव टाइप का हो सकता है, ठोस द्रव टाइप का हो सकता है। ऐसे ही ठोस विलयन भी 3 तरह का हो सकता है, जहां विलायक तो हमेशा क्या होगा, ठोस, मगर उस ठोस में कुछ भी घुला हुआ हो सकता है। जैसे ठोस में गैस घुली हो सकती है, द्रव घुला हुआ हो सकता है, या ठोस भी घुला हुआ या मिक्स हो सकता है ना, होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है। यानी गैस ठोस का मिक्सचर, द्रव ठोस का मिक्सचर, और ठोस ठोस का मिक्सचर। ध्यान रखेंगे इस टाइप बात को। ठीक, अब टोटली अगर हम लोग देखें तो देखो, हम विलयन की टाइप की बात कर लें तो देखो विलयन कितने तरह के हो गए, जरा देखो, विलयन हो गए हैं 3 तरह के। कैसे, एक गैसीय विलयन है, दूसरा द्रव विलयन है, और तीसरा आपका ठोस विलयन है। लेकिन गैसीय विलयन में भी 3 कंडीशन हो गई हैं, गैस गैस का, द्रव गैस का, और ठोस गैस का। द्रव विलयन में भी 3 कंडीशन हो गई है, गैस द्रव, द्रव द्रव,
और ठोस द्रव। ऐसे ही ठोस विलयन में भी 3 कंडीशन है, गैस ठोस, द्रव ठोस और ठोस ठोस। अगर एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं तो यहाँ से आसानी से याद रख लें कि गैस में कौन मिला है, गैस, इसका मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर, दोनों गैस हैं तो गैस में गैस ही मिक्स हो गई। गैस में कौन मिला है, द्रव, है ना, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में विलयन, नाइट्रोजन गैस है उसमें क्लोरोफॉर्म मिक्स हो गई है, विलयन बन गया है। गैस में है ठोस, अब गैस नाइट्रोजन है और उसमें ठोस कौन है, कपूर, तो कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। कपूर को जब गर्म करोगे, जलाओगे तो कपूर सॉलिड फेज से सीधा गैस फेज में चला जाएगा और गैस में पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। गैस द्रव, यानी द्रव में कौन मिला हुआ है, गैस। अब ये एग्जांपल तो बहुत सिंपल है क्योंकि जल में कौन घुली होती है, ऑक्सीजन। सोडा वाटर में कौन होता है, CO2। द्रव में कौन घुला हुआ है, द्रव। ये भी सिंपल एग्जांपल है ना, शिकंजी बनाई होगी, नींबू के रस को पानी में मिला दो, अल्कोहल को पानी में मिला दो, सारे इसी टाइप के हैं। द्रव में कौन मिला हुआ है, ठोस। अब पानी में चीनी मिला दो तो द्रव में ठोस ही तो है, पानी में नमक मिला दो, द्रव में क्या है, ठोस है। गैस ठोस, यानी ठोस में कौन मिला हुआ है, गैस। तो फिर हाइड्रोजन और पैलेडियम, है ना, पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन मिक्स हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है। ठोस में कौन मिला हुआ है, द्रव मिला हुआ है, ठीक है। अब ठोस तो आप कोई भी मेटल ले लो और द्रव कौन ले लो, पारा, तो अमलगम बन जाएगा, सोडियम अमलगम, है ना, सोडियम अमलगम हो, जिंक अमलगम हो, ये सारे इसी टाइप के मिक्सचर होंगे। ठोस में कौन मिला हुआ है, ठोस, यहाँ कौन हो सकता है, मिश्र धातु हो सकती है ना, पीतल हो सकती है, कांसा हो सकता है, या फिर तांबा प्लस सोने का विलयन मिक्सचर है, ये भी एक विलयन होगा। तो कुल मिलाकर ये विलयन हुए आपके 9 टाइप के, है ना। वैसे तो केवल विलायक या विलयन की भौतिक अवस्था देखें तो 3 तरह के हैं, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। लेकिन विलय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था को कंसीडर कर लें तो फिर ये 9 तरह के हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इनके एक एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में होने चाहिए।